हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। केम छो? जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। फिर से आपका एक बार अपने YouTube चैनल पे इंडियन लेक्चरर पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, आज के इस लेसन में ये जानेंगे कि आफ्टर ऑल इंग्लिश सीखने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जॉब ढूंढनी चाहिए, कहाँ जॉब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर लोग नहीं बताते। पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं इंग्लिश, बट वो ये नहीं बताते कहाँ काम करें या फिर कहाँ आपको करियर ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में मैंने कुछ एनालिसिस करके बहुत एक छोटा सा सारा निकाला है, जिसमें से आपको मैं बताने वाला हूँ आफ्टर ऑल, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, व्हाट टू डू विथ इंग्लिश, वेयर टू वर्क, वेयर टू यूज इंग्लिश, कहाँ पे इसका प्रयोग करें, किस चीज़ में इसको काम में लाएं, ठीक है, क्या सारी वो ऑप्शंस है जिसपे आप अच्छे पैकेज को हासिल कर सकते हो इंग्लिश सीखने के बाद। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों जानिए कि इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है। इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज लिंगुआ फ्रैंका। ये एक टर्म है दोस्तों जिसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका, मीन्स कनेक्टिंग लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से कनेक्ट करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप इंडिया के हो और अब्रॉड में जाना चाहते हो, अपना बिजनेस निवेश करना चाहते हो, बिजनेस को स्पेंड एक्सप्लोर करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो पैसा तो है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं, लैंग्वेज नहीं, तो कैसे करोगे? क्योंकि आप तो विदेश का लैंग्वेज नहीं जानते, विदेश वाले यहाँ का लैंग्वेज नहीं जानते। तो अगर उनको इंडिया में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में यही सब चीजें जानेंगे। तो लिंगुआ फ्रैंका होता है कनेक्टिंग लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से कनेक्ट करने का काम करता है, और इसमें से इंग्लिश बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। दिया दोस्तों, आपने सही सुना। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले कहाँ से हम इस लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज का यूज करेंगे सीखने के बाद, और उसके बाद कौन सी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हमें स्वागत है, हमारा स्वागत किया जाता है इंग्लिश सीखने के बाद, और फिर उसके बाद उसकी सैलरी, पैकेज, एक्सपेक्टेशन भी क्या होती है ये भी बताने वाला हूँ। क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग इतना सारा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब चीज तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना। वी व्हाटएवर वी आर डूइंग फॉर ऑल, नॉट नथिंग बट फॉर मनी। ओके, सो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अगर इंग्लिश सीखते हो तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपका पर्सनालिटी साफ हो जाएगा। अगर एक बार आपका पर्सनालिटी में निखार आ गया तो आप कहीं भी जाके अपना कुछ भी बिजनेस कर सकते हो। अथवा सबसे पहले इंग्लिश का यूज कैसे करें, कहाँ करें? भाई बहुत सारे सेक्टर्स है ना जो आपको पता नहीं कि कहाँ कैसे यूज करें। सबसे पहले ना, अगर आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पहले तो इंग्लिश की जरूरी है, इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ल्ड के किसी कोने में बिजनेस को स्पेंड करना चाहते हो तो वर्ल्ड के आधे से ज्यादा हिस्सों में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए आपको इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज आपको चूज करना होगा, तभी जाके आप वहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे, स्पेंड कर पाओगे और अर्न कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको तो हर जगह का लैंग्वेज आता नहीं। और एक और खास बात ये भी है कि आप सीख भी नहीं सकते बहुत जल्दी, क्योंकि आप तो बच्चे में एज नहीं आपका, तो आप अगर आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो तो आप बच्चे में तो जाओगे नहीं, ठीक है, कि वहाँ सुनोगे फिर सीखोगे, और कितना सुनोगे यार। सबसे पहली बात ना, कोई भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज को एक्वायर करने की जो ह्यूमन के ब्रेन की कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। 0 to 12 तक, वो भी 6-7 में ही जो ईयर्स ओल्ड में जो बच्चे होते हैं वो हाईली, मतलब वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को, वो सीख लेते हैं, उसमें सीखने की कुछ क्षमता होती है। अगर 12 वर्ष के बाद किसी को सिखाया जाए इंग्लिश अथवा कोई भी अदर थिंग्स अथवा लैंग्वेज, तो उसका पावर जो होता है वो उतना नहीं होता है कैपेसिटी ब्रेन का, कि वो उतना जल्दी ग्रैस्प करेगा। ग्रैस्प पर बहुत थोड़ा लॉन्ग टाइम लग सकता है उसको, ज़्यादा लंबा समय। चलिए इस चीज़ को ना डिस्कस करते हुए पॉइंट पे आते हैं और हम देखते हैं कि क्या है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। सबसे पहली बात, अगर आप इंग्लिश सीखते हो ना, तो एक आप लैंग्वेज ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हो। आप अगर चाह सकते, अगर आप पढ़ाना चाहते हो, इफ यू कैन वांट टू टीच, यू कैन टीच इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, ओके। आप तब पढ़ा सकते जब आपने एक फॉर्मल वे में एक डिग्री प्राप्त की हो, ठीक है, इंग्लिश में, तब। लेकिन अगर आप नहीं भी प्राप्त किए हो फॉर्मल वे में एक इंग्लिश की डिग्री, तब भी आप इंग्लिश को टीच कर सकते, पढ़ा सकते हो। कैसे?
क्योंकि आपने इंग्लिश को लर्न किया और एक्सपीरियंस के बेसिस पे पहले आपने कहीं पढ़ाया, फिर आप उससे बेहतर करते गए लाइफ में और आप इतना एक्सपर्ट हो गए दैट यू कैन टीच इंग्लिश। अब और आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू आर गुड एट दैट सेक्टर, आपकी एक्सपीरियंस कितनी अच्छी रही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे खुद से, और तो आपका सैलरी पैकेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना से कितना ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, एज एन लैंग्वेज ट्रेनर। लैंग्वेज ट्रेनर का काम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली बात, लैंग्वेज ट्रेनर का ये काम होता है कि वो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर को, नॉन नेटिव जो इंग्लिश के बैकग्राउंड से नहीं है, जो इंग्लिश कंट्रीज से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे मैं इंडिया का हो गया, दूसरे और कंट्री जहाँ इंग्लिश नहीं बोले, मतलब जहाँ की भाषा इंग्लिश नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज, वहाँ पे क्या करोगे? अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पीकिंग क्लास चला रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज अ लैंग्वेज ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो तो आप लैंग्वेज को ना समझने लगते हो, कोई भी लैंग्वेज को समझने के लिए इसमें क्या लिंग्विस्टिक, क्या वो साइंटिफिक चीजें हैं उस चीज को, क्योंकि वो जो सारी बुक्स है ना वो इंग्लिश में ही पब्लिश की गई है अधिकतर। तो आपको अगर अच्छा से अपने लैंग्वेज के फंक्शन को जानना है कि कैसे यहाँ से आवाज़ निकलती है, कैसे हम अगर जीभ कर्ल करते हैं तो कौन सा साउंड निकलता है, टीथ से कौन सा साउंड निकलता है, ठीक है, ये आपका लिप से कौन सा साउंड को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें नोज से कैसे कौन सा साउंड को प्रोड्यूस करें, तो ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ सीखेंगे? जब आपको नॉलेज होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें की नॉलेज दी जाती है, क्योंकि ये एक लिंग्विस्टिक है ना, वो साइंटिफिक अप्रोच है हाउ टू स्पीक एंड फ्रॉम वेयर टू स्पीक, ओके। और पर्टिकुलर वर्ड, इसके लिए एक अलग अलग वर्ड का अलग अलग जगह से वो हमारा जो भी बोलते हैं ABCDEFG, तो उसका बोलते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत ही यू कैन से प्रैक्टिकल मैन बना देगा। ठीक है, अगर कोई वर्ड को कोई बोल रहा है तो वो बता सकता है एक लैंग्वेज ट्रेनर की कहाँ से वो प्रोड्यूस कर रहा है उस बात को। ठीक है, तो ये कैपेसिटी आपके अंदर हो जाएगी। आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ा सकते हो, आप इंग्लिश रिपोर्टर के रूप में काम कर सकते हो, आप एक जर्नलिस्ट के रूप में काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ अपना लिख रहे हो जर्नल, ठीक है, इंग्लिश में ही लिख रहे हो और पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, इंग्लिश मीडिया के रूप में भी आपको इंग्लिश मीडिया वाले ना आपको वेलकम करेंगे इफ यू नो इंग्लिश वेरी वेल। आप किसी भी कोने से हो देश के, इंडिया के, अगर आप इंग्लिश वेरी वेल वे में जानते हो तो आपके साथ क्या हुआ कि आपको अगर कुछ आप में खास है, आपने सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब को यूज किए, जैसे आप फेसबुक को यूज किए और आप उस प्रकार का न्यूज को क्रिएट कर पा रहे हो, वाइब को क्रिएट कर पा रहे हो, तो मीडिया वाले आपको तो खुद ही उठा लेंगे घर से, आपको फोन कॉल करके कि चलिए आप आ जाइए, मैं आपको 54,000 पर मंथ देता हूँ। अभी रिसेंट में ही बहुत लोगों को मतलब यू कैन से बहुत लोग गए हैं काम करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे हाँ रिक्रूटमेंट हुआ जहाँ पे वो लोग को जॉब मिला एज अ मीडिया एंकर। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश मीडिया के लिए काम कर सकते हो, अच्छी पैकेज कमा सकते हो। अगर आप स्कूल में काम करते हो तो प्राइवेट में पढ़ाते हो तो 10 15 से 20 जैसी आपकी कैपेसिटी है पढ़ाने की, जिस लेवल की बच्ची, उस हिसाब से आपको सैलरी मिल जाती है। दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, अगर आप एक नॉर्मल टीचर भी हो गवर्नमेंट में, अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो वहाँ पे आपको 25 to 35,000 पर मंथ मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब बहुत कम से कम बता रहा हूँ कि इतना, बहुत कम से कम बता रहा हूँ कि इतना आपको स्टार्टिंग से मिल सकता नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंसिव होते जाएंगे, आप पुराने होंगे, वो बढ़ता भी चला जाएगा। ठीक है, 50-60 प्लस हो जाते हैं। अगर आप एक पीजीटी टीचर बनते हो तो वहाँ तो आपका तो 60-70 में स्टार्टिंग पैकेज है वो। ठीक है, उसके बाद वो ग्रो करते चला जाता है। अगर आप कॉलेज लेवल में टीच कर रहे हो, अगर आप एक इंग्लिश के प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप कॉलेज लेवल में टीच कर रहे हो, ठीक है, आपको प्रोफेशनल ही होना पड़ेगा, तभी आप टीच कर सकते हो, किसी को पढ़ा सकते हो। टीचिंग करना is not a game, is not a part of game that you can play everything like this 6 4 5 and 8 लूडो गेम नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे काम कर सकते हो। वहाँ पे आपके पैकेज, अगर आप एक प्रोफेसर बनते हो तो आपका हाईली पैकेज, ये आपको 50 से स्टार्ट होके, अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो 50 से तो ऊपर ही मिलेंगे आपको 50 के। और उसके अलावा अगर आप जाते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आपकी हो जाती है एक बार वहाँ पे प्लेसमेंट, तो वैसे में आप जब पुराना होते होते वहाँ पे आप जितना एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपका
जो पैकेज है ना वो भी बढ़ता जाएगा उसका वैल्यू, और आप 250 से भी आप ज़्यादा जा सकते हैं वहाँ पे, यानी 2.5 लाख से रुपया से भी ज़्यादा पैसा आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में रिसर्च करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पैकेजेस हैं जो आपको अवेलेबल होती है। छोड़िए ये सब, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, आप इजीली, जैसे कि कोई भी हो इंग्लिश सीखा, इंग्लिश में वो कोई ग्रेजुएशन मास्टर कुछ नहीं किया, तो उसके लिए क्या है ये बताइए ना, चलिए बताता हूँ। उसके लिए क्या है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बड़े बड़े होटल्स जो भी है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर जहाँ पे आप सर्व करते हो। देखिए टूरिज्म, हाँ टूरिज्म एक बहुत अच्छा चीज है जहाँ पे हॉस्पिटलिटी भी होती है और वहाँ पे आप टूर गाइड के रूप में काम करते हो। वहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो स्पीकिंग में और लोगों से, क्योंकि फॉरेनर लोग आते हैं वहाँ पे स्टे करते हैं, जैसे इंडिया ही है गोल्डन बर्ड, फॉरेनर लोग तो आते हैं यहाँ घूमने के लिए हर वर्ष, ठीक है। तो उनके लिए आप टूरिस्ट गाइड अगर बन जाएंगे, उसको डिफरेंट जगह, अगर आपको नॉलेज आती है, इफ यू are able to speak English and you are able to connect them with them, okay, and what you need to express, if you are able to express, तो आप वहाँ भी टूरिस्ट गाइड में भी काम करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि 50,000 से ज़्यादा कमाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टर के रूप में, ट्रांसलेटर के रूप में, इंटरप्रेटर के रूप में, वीडियो मतलब एडिटर के रूप में। एडिटर मतलब जहाँ पे आपको कंटेंट को रिफाइन करता है, रिटन कंटेंट को, ठीक है, लिखा हुआ कुछ है उसको आपको जज करना, देखना, चेक करना है कि वेदर इट इज गुड और नॉट। और आपका ट्रांसलेटर में क्या होता है कि 50 से 250 रुपए एक पेज का मिलता है। अगर आप एक पेज ट्रांसलेट करोगे ना, कोई भी एक पेज, तो उसको ना आपको 200 से 250 रुपया तक मिलेगा, ठीक है। आप जितना पेजेज आप जोड़ सकते हो, आप एक दिन में कितना पेज कर सकते हो ट्रांसलेट, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ट्रांसलेटर लोग, जो अगर बड़े बड़े जो पर्सनालिटी है, मंत्री है, प्रधानमंत्री, ये लोग अगर कहीं स्पीच दे रहे हैं तो एक तो हिंदी का होता ही है जो नोट डाउन करता है, बट एक इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश ट्रांसलेटर भी होता है जो हिंदी टू इंग्लिश करता है, ठीक है। वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, और एक होता है इंग्लिश टू हिंदी। तो ऐसे ट्रांसलेटर के रूप में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप एक नॉन नेटिव लैंग्वेज ट्रेनर के रूप में काम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक इंग्लिश में एक्सपर्ट हो चुकी हो, आपको नॉलेज हो चुकी है, तो आप एविएशन सेक्टर में भी काम कर सकते हो। आप पायलट बन सकते हैं, आप मरीन ऑफिसर में भी बन सकते हैं। मरीन मतलब समुद्री जहाजों जो बड़े बड़े शिप होते हैं उसमें मरीन ऑफिसर के रूप में भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप नॉन नेटिव लैंग्वेज ट्रेनर के रूप में काम करते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके एक्सपीरियंस पे, कि आप कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, कितने लोगों को आप अच्छे से फैसिलिटी, वो सारी लैंग्वेज को सिखा पा रहे हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोवाइड कर पा रहे हो, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं अभी स्पीकिंग क्लास चलाते हैं और बहुत सारे कुछ है जहाँ पे यही सारी चीजों के माध्यम से बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये है जरिया कमाने। उसके बाद अगर आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो आप कहीं भी इजीली जॉब आपको मिल जाएगी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जो है अभी इंग्लिश में ही है, तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हो अगर आप जाते हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। इफ यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, व्हाट टू डू विद दैट, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जानते हो तो वहाँ भी करियर ऑप्शन खुल जाता है आपके। आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कीजिए, अच्छी प्लेसमेंट लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पैकेजेस दैट यू विल फाइंड, ओके। बहुत हाईली पैकेज है, बिलीव मी दोस्तों। अगर आप एक बार सीख गए तो पहले तो फॉरेन घूम सकते हो, फॉरेन में जाइए, इंग्लिश अगर आपको आती है वहाँ पे काम कीजिए। वहाँ का जो करेंसी होता है वो थोड़ा इंडिया से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, तो इंडिया में उसका ज़्यादा कीमत मिलता है। अगर आप वहाँ काम कमा रहे हो तो इंडिया में आके बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके पास। तो ये इन सारी रूपों में आके इंग्लिश आपको मदद करती है बहुत सारा पैसा बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ गलती है तो आप ये बता सकते हो कि आई नीड टू इम्प्रूव दैट, मैं जरूर करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।